नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। धर्मनिरपेक्षता की कीमत आखिर हिंदू इस देश में कब तक चुकाएंगे? क्योंकि कभी दिल्ली में दोस्ती के नाम पर मजहबी कट्टरपंथी राहुल की हत्या कर देते हैं, तो कभी बलरामपुर में दोस्ती के नाम पर हिंदू लड़की की हत्या कर दी जाती है। कभी पालघर और राजस्थान के करौली में संतों को मार दिया जाता है। एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया करौली में। इससे पहले पालघर में साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर उनकी हत्या कर दी गई। बलरामपुर में प्यार के ही नाम पर एक लड़की की हत्या कर दी गई। और आप दिल्ली में राहुल, ये देखिए, इस लड़के को जिसकी दोस्ती थी दूसरे धर्म की लड़की से और इसी प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या कर दी गई। और दिल्ली के राहुल हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जी न्यूज के पास सीसीटीवी फुटेज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये फुटेज आपको बता दें 7 अक्टूबर की शाम 6:53 की हैं, जिसमें दिख रहा है कि एक लड़की जा रही है और उसके आगे पीछे और साथ में 8 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ रखा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो हाथ पकड़ कर रखा हुआ है जिसने, वो कौन है। लेकिन इसमें साफ दिख रहा है कि लड़की उसे भगाने की कोशिश कर रही है। और इस बीच एक बाइक सवार जो रास्ते से जा रहा है वो पूछने की कोशिश करता है। इस बीच 2 महिलाएं भी ये पूरा माजरा देखती हैं। वो कुछ देर तक रुककर पीछे मुड़कर ये पूरा वाकया देखती हैं। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज। और राहुल के चाचा धर्मपाल इस वक्त हमारे साथ हैं। धर्मपाल जी, बहुत ही दुख हुआ जिस तरह से यह हत्याकांड हुआ है और राहुल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। धर्मपाल जी, पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये हुआ कैसे, ये पूरा घटनाक्रम? मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मैं उस टाइम बाहर था घर से। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। आप ये बताइए, ये राहुल के साथ ये कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये प्लीज आप दिल खोलकर बताइए आज अपनी बात। मैम, हम उन लड़कों को जानते नहीं है, ना उनको हमने कभी देखा है। मैं अपने घर पे नहीं था, तो मेरे दोस्त का मेरे को फ़ोन आया था कि तेरे भाई के लड़के को कुछ लड़के मार रहे हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे भाग के पहुँचा। वहाँ पे मैं पहुँचा तो वहाँ पे 100-150 आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। अब उस भीड़ में वो लड़के कौन कौन थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे आगे एक लड़का आया, मैंने उसको पकड़ा। मैंने कहा तूने इसको क्यों मारा? तो वो कह रहा है कि ये मेरी बहन से बात करता है। तो मैंने उस लड़के के थप्पड़ मारा। मैंने कहा चल भाग जाए यहाँ से। तो मैंने उस लड़के को भगा दिया। उसके बाद राहुल को हम घर लेके आए। घर लाने के बाद आधे घंटे बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर ने बोला कि इसको अभी आप घर ले जाओ, अगर सुबह तक ठीक नहीं होता है तो इसका फिर CT स्कैन कराना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं उसको घर लाया। घर लाने के आधे पौने घंटे बाद मेरे भाई का फ़ोन आता है दोबारा कि तू घर पे आ जा, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैं उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे, हम सारे घर वाले, मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरा भांजा, मेरा भतीजा एक। हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी 2-2.5 घंटे तक, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन लड़कों ने उसको इतना मारा कि उसके कहीं अंदरूनी चोट लग गई, जिस वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए। जी धर्मपाल जी, ये लड़के कौन थे? क्योंकि जो लड़की के परिवार वाले हैं उन्होंने ही हत्या की, इस तरह से बेरहमी से पिटाई की। ये 4-5 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने धोखे से घर पर बुलाया और फिर मारा पीटा राहुल को। यही हुआ है क्या? हाँ जी, उसको धोखे से बुलाया गया बाहर। वो अगर वो लड़की मोमडन है तो वो लड़की, उस लड़की के भाई वगैरह थे तो वो भी मोमडन ही होंगे। और राहुल उस लड़की को जानता था पिछले 2 साल से? नहीं मैम, 2 साल से नहीं जानता था। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने होंगे उसको जानते। वो उसके साथ पढ़ती थी। वो दोनों साथ में ट्यूशन पे जाते थे। नहीं धर्मपाल जी, लेकिन ये जो लड़के आप बता रहे हैं, ये आपने शिकायत इन्हीं के खिलाफ की थी। आपको पता था कि इन लोगों ने ही राहुल को मारा है। क्यों मारा, वजह क्या है? उन
लोगों ने इसलिए मारा है उसको कि वो उन लड़कों को लगता था कि इसका कुछ चक्कर है मेरी बहन के साथ, इसलिए उन लड़कों ने उसको मारा है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ था नहीं। हमें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि ऐसा कुछ था। उन लड़कों ने इसी गलतफहमी मारा है कि हमारी बहन के साथ इसका कुछ चक्कर है। धर्मपाल जी, ये मैं मामला दरअसल पूरा देश इस वक्त समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ये बहुत ही साफ तौर पर बता पाएं कि ये इन दोनों के बीच में दोस्ती थी और चूंकि जो लड़की थी वो दूसरे धर्म से थी और इसी वजह से ये दरार थी और जो परिवार वाले हैं वो इस बात से नाराज थे, यही हुआ है इस मामले में? जी, ऐसा वो लड़की तो दूसरे धर्म की थी, लेकिन हमें ना कभी उसके घर वालों को कोई फ़ोन आया, ना हमारी कभी उसके घर वालों से बात हुई। लेकिन उस लड़की के भाइयों ने उसको, राहुल को मारा था। अब हमें इतना नहीं पता कि उनकी लड़ाई किस चीज़ हुई थी, लेकिन जिस लड़के को मैंने मारा उसने मेरे को एक ही बात कही थी कि ये मेरी बहन से बात करता है। अगर उसने इतनी बात कही है तो समझ लो यही चक्कर होगा कि उनको लग रहा है कि मेरी बहन के साथ इसका चक्कर है। जी, तो दोस्ती जो है राहुल की वो दूसरे धर्म के यानी कि मुस्लिम धर्म के से लड़की से क्यों हो रही है, इसी बात से नाराज थे परिवार वाले और इसीलिए धोखे से उसे घर पर बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी। जी जी, यानी कि प्यार की सजा मौत। जी जी, यही समझे धर्मपाल जी, यही हुआ है? ऐसा ही कुछ हुआ है जी। हाँ जी, यही हुआ है। अब उन्होंने उसको इतना मारा कि जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत ही झकझोर देने वाली ये घटना हुई है धर्मपाल जी और हमें एहसास है आपके दुख का। लेकिन अब आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? जी मैम, हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं जिन लड़कों ने मेरे भतीजे को मारा है उनको सजा मिलनी चाहिए। उनमें से एक भी लड़का बचना नहीं चाहिए बिना सजा के। जो इस कांड में शामिल थे सबको पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और सबको ही सजा देनी चाहिए। जी धर्मपाल जी, जो शिकायत आपने पुलिस के पास की है उसमें कितने लोगों का नाम आपने लिया है और कितने की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है? मैम, उसमें ना 5 लड़कों का नाम आया हुआ है। जो वो लड़की, जिस लड़की ने बुलाया था राहुल को, उस लड़की ने उन 5 का नाम बता रखा है कि इन 5 ने उसको मारा है राहुल को। वो लड़की उनकी वो लड़के उनके भाई हैं लड़की के। उसके सामने, लड़की के सामने उन्होंने मारा है उसको, राहुल को। वो लड़की ने खुद बताया। जी, लड़की ने ही उन 5 लड़कों का नाम लिया है जिसमें उसका भाई भी शामिल है। हाँ जी, और जो भाई है और बाकी 4 लोग हैं, आप बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हाँ जी, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन धर्मपाल जी, अब ये भी हो सकता है कि परिवार वाले जो हैं वो अब लड़की पर दबाव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लड़की ने जरूर इन लोगों के नाम ले लिए हैं, लेकिन अब परिवार वाले जरूर उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अब वो क्या ये बयान देने के लिए आगे तैयार है? मैम, वो लड़की अपने घर पे गई नहीं है। वो लड़की कह रही है अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। अब वो लड़की, पुलिस वालों ने शायद उसको नारी निकेतन भेज दिया है। वो अपने घर पे नहीं है लड़की इस टाइम। नहीं, लड़की तो घर पर होगी ना धर्मपाल जी, अपने ही परिवार के साथ। नहीं, वो अपने घर पे गई नहीं है लड़की। पुलिस वालों ने उसके घर पे भेजा नहीं है। वो लड़की ने कहा कि अगर मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे, तो इसलिए उसको वहाँ पे भेजा नहीं गया लड़की को पुलिस वालों ने नारी निकेतन पे या कोई संस्था होती है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, उनको वहाँ पे भेजा गया है। जी, तो लड़की अपने घर, अपने परिवार के साथ नहीं है, उससे नारी निकेतन संस्था में भेज दिया गया है। और लड़की ने ये जानकारी दी कि लड़की ने ये जानकारी दी है कि उसके भाई ने और लोगों के साथ मिलकर राहुल की बेरहमी से हत्या की। ये भी बताया जा रहा है धर्मपाल जी कि इतनी बेरहमी से ये पिटाई की गई कि जो उनके अंदरूनी अंग हैं, जो स्प्लीन है, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया और उसी की वजह से ये मौत हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और धर्मपाल जी, जो राहुल के माता पिता हैं और अभी आपकी आपस में भी बात हो रही होगी, उन लोगों का क्या कहना है?
अभी तो सदमा इतना ज्यादा लगा होगा उनको कि कुछ भी बोलने की स्थिति में वो नहीं होंगे इस वक्त। जी वो तो नहीं है, सदमा तो लगा ही है बच्चों को, उनके पापा को भी, हमको भी, मम्मी को। मम्मी की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। मम्मी तो मतलब उठ ही नहीं पा रही हैं, वो बैठ भी नहीं पा रही हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं इतने, ये उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरी भाभी की हालत भी ऐसी है। अब मेरे भाई उधर बात कर रहे हैं किसी से वहाँ पे। बस हम तो इसी कोशिश में है कि उनको सबको सज़ा मिल जाए, जो जो वहाँ पे लड़के इस कांड में शामिल थे, एक भी उसमें से बचना नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं सिर्फ। और धर्मपाल जी, बहुत ही हैरानी होती है ये सब देखकर। हम किस समाज में जी रहे हैं? मजहब जो है वो तो सिखाता है प्यार करना, सद्भाव, सहिष्णुता, लेकिन मजहब के नाम पर ये देखिए ये क्या हो रहा है। धार्मिक कट्टरता जो देख रहे हैं हम हमारे देश में, कि कैसे एक नौजवान की इस तरह से हत्या कर दी जाती है बेरहमी से। कितना दुख होता है ये देखकर, कितना आघात पहुंचता है। मैम दुख तो होता है ये सब चीज़ें देख के। अब हमारा तो अपना चला गया, हमें अब हम बता भी नहीं सकते कि हम कितने परेशान हैं इस टाइम पे, लेकिन आम पब्लिक ये चीज़ समझती नहीं है। अभी जहाँ पे ये सब हुआ है वहाँ पे गए हैं तो लोग उनसे कह रहे हैं कि आप अपने कैमरे की फुटेज दे दो, तो आधे से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हमारे कैमरे चल ही नहीं रहे, और जबकि वो नई नई कोठियाँ बनी है, नए नए कैमरे उनमें लगे हुए हैं, वो फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज हमारे बच्चों के साथ हुआ है, कल को और किसी के साथ भी होगा। वो कोई चीज़ इस चीज़ को कोई राजी नहीं है कुछ करके। जी जी बिल्कुल धर्मपाल जी, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना जो हुई है राहुल के साथ। और इससे पहले मुझे याद आ रहा है ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, उनकी भी इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। इसी तरह से ये प्रेम प्रसंग का ही मामला था और उन दोनों की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीरज गौड़ हैं और राजू राज हमारे साथ हैं, और ये हम सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, ये भी आपके लिए देखनी जरूरी है। सबसे पहले राजू राज, ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? ये कौन, ये महिलाएं हैं जो इसमें नजर आ रही हैं, जो लड़की है, लड़के हैं, ये कौन लोग हैं? देखिए मीमांसा, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इनमें से आरोपी और वो लड़की है जिससे उसका प्रेम संबंध था, और जो विक्टिम है, जो लड़का राहुल है, वो भी है, साथ ये जा रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में जो राहुल की हत्या की गई या पहले पिटाई की गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई है, राहुल को ट्यूशन के नाम पर बुलाया गया था, ट्यूशन पढ़वाने के नाम पर बुलाया, क्योंकि राहुल ड्यू का स्टूडेंट है, ओपन लर्निंग से सेकेंड ईयर का छात्र था और अपने मोहल्ले में इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाता था। और यही वजह है कि ट्यूशन पढ़वाने के नाम पे उसे बुलाया गया था गली के अंदर। लड़की भी थी, लड़की को इस बात का इल्म नहीं था कि उसके भाई या उसके रिश्तेदार, जो जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस मकसद से बुलाया जा रहा है। उसको गली में बुलाया जाता है, सब लोग, आपने तस्वीरें देखी होगी, जो बॉडी लैंग्वेज है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी डर की वजह से लोग जा रहे हैं, लेकिन जो लड़के जा रहे हैं उसके बाद उसकी पिटाई कर दी जाती है गली में, और गली में पिटाई करने के बाद राहुल को चोटें आती हैं। राहुल सड़क पर गिरा हुआ रहता है। राहुल के जो वहाँ आसपास के लोग हैं उसके चाचा को फ़ोन करते हैं, जब चाचा पहुँचता है तो वो लड़के वहाँ मौजूद होते हैं और बातचीत होती है उसके बीच, और गिड़गिड़ाते हैं कि आप राहुल को छोड़ दीजिए। उसके बाद राहुल को छोड़ के वो लड़के चले जाते हैं। राहुल को नज़दीकी जो अस्पताल है, क्लिनिक में ले जाया जाता है। वहाँ के बाद उसको तुरंत डिस्चार्ज किया जाता है, और उसके बाद जब तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो बाबू जगजीवन राम में राहुल को भर्ती की जाती है, जहाँ पर राहुल की मौत होती है। तो कहीं ना कहीं पूरा सीक्वेंस जोड़ने की कोशिश करती है। अभी जो आप बातचीत कर रही थी राहुल के चाचा धर्मपाल से, उन्होंने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जी बोलिए राजू राज। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि वो आसपास के लोग हैं जहां सीसीटीवी लगा हुआ है, लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। जिस जगह पर राहुल को शाम में मारा गया था वहां तमाम लोग, मोहल्ले वाले भी लोग थे, लेकिन कोई बचाने के लिए सामने नहीं आया। तो एक पूरे सीक्वेंस है। लड़की का बयान दर्ज किया गया, लड़की के बयान दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जिस एफआईआर में जो चाचा धर्मपाल ने एफआईआर लिखना है उन तमाम आरोपियों के नाम भी लिखे हैं। उसके आधार पर पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 नाबालिग बच्चे हैं, 2 हैं, मुनव्वर हुसैन और मोहम्मद राज।
ये दो लोगों को बिल्कुल उनके गिरफ्तार चाचा से किया जो है। बात हो रही थी वो यही कह रहे थे कि लड़की ने उन लड़कों के नाम बताए हैं और जिसमें उनका जो भाई है वो भी शामिल है और ये पूरी जानकारी उनकी ओर से दी गई और शिकायत उन लोगों के खिलाफ कराई गई, उन युवकों के खिलाफ जो कि इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं और तब जाकर ये कार्रवाई हो पाई है। हमारे साथ नीरज गौड़ भी हैं। नीरज गौड़, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि किस समाज में हम जी रहे हैं जहां पर प्यार की सजा मौत दी जा रही है। ये धार्मिक कट्टरपंथी का एक और नमूना जो हम देख रहे हैं इस समाज में। जी बिल्कुल मीमांसा जी, पूरा जो मामला है वो बेहद हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला पूरा मामला है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में वहाँ पर दो प्यार करने वालों में से जिसमें से एक जो शख्स है उसकी हत्या कर दी जाती है और सबसे बड़ी जो वजह होती है वो मजहब होती है। और उसको लेकर के जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है और तमाम लोग जो जी न्यूज़ देख रहे हैं, कई लोगों के फ़ोन मुझे भी आए हैं क्योंकि कहना है कि किस तरीके से एक मजहब के नाम पर एक लड़के की हत्या कर दी गई। और मैं आपको बताऊँ कि इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि इसमें 5 ही लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 2 जो कि मेजर हैं, जिसमें एक जो शख्स है मोहम्मद राज हसन, वो जो कि लड़की का भाई है, उसकी ये पूरी प्लानिंग थी। और मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा जो शख्स है मनव्वर, वो राज हसन का दोस्त है। और इसमें जो बाकी 3 लोग इसमें शामिल हैं, इसमें 3 लोग जो हैं लड़की के मामा के जो कि उसके बेटे हैं और उसमें एक जो शख्स है वो गली का है। यानी 5 लोगों ने मिलकर के इस पूरी प्लानिंग को रचा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़की के घर वालों ने उसको फ़ोन किया लड़के को कि हमें ट्यूशन पढ़ाना है, और जैसे ही लड़का बाहर आता है तभी उससे लड़की मिल जाती है। तो उस लड़की का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि उसको कोई डर नहीं होता है। जो कि सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे होंगे उसमें आराम से लड़का जाता हुआ नजर आ रहा है और इसी स्पॉट से कुछ ही दूरी पर ही उसको पीटा जाता है, बुलाया जाता है क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाता था और इसी बहाने उसे घर में बुलाया जाता है और फिर ये 5 लड़के मिलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज गौड़ हमारे साथ थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.